मटन नल्ली डोसा। एक सुंदर से गांव में राजू नाम का व्यक्ति डोसा बिक्री करके अपना जीवन बसर करता था। राजू के पास एक बूढ़ा व्यक्ति काम करता था। राजू उस बूढ़े व्यक्ति से बर्तन धुलाने का काम और ग्राहकों को डोसा देने का काम करवाता था। एक दिन राजू के दुकान में एक ग्राहक आता है और उससे कहता है, राजू यार, तुम्हारे डोसे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं यार। मेरे पत्नी जो डोसा बनाती है उससे कई गुना तुम्हारे डोसे बहुत ही बेहतर होते हैं। अगर ये तुम्हारे डोसे का ठेला ना होता तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती भैया। अरे भैया, आप मेरी तारीफ़ ज़्यादा मत कीजिए। आपने बस कितने डोसे खाए हैं आप बस ये बता दीजिए, और खाते में कितना लिखना है ये भी बता दीजिए। और हाँ भैया, ये भी बताते हुए जाइए कि बाकी के पैसे कब तक देंगे। तब वो ग्राहक लड़खड़ाते हुए राजू से कहता है, अरे राजू भैया, यही तो आपकी खासियत है कि आपकी कोई तारीफ़ करे तो आपको अच्छा नहीं लगता है और सीधा मुद्दे की बात करते हो। आप बात भी बहुत बढ़िया बढ़िया करते हो और डोसा भी बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते हो। वो व्यक्ति और बहुत सारी बात कहने ही वाला था, तभी राजू कहता है, दादाजी, सांप का खाना हो गया, जल्दी से ले लो और इसे साफ करके लेकर आओ। ये सब बातें सुनने के बाद उस ग्राहक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ग्राहक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब राजू उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, एक तो डोसा खाता है, ऊपर से पैसे नहीं देता है। मुझे पैसे ऐसे मांगने पड़ते हैं मानो इसको मैंने उधार दिए हों। अपना धंधा दिन पर दिन घटता ही जा रहा है। तब वो बूढ़ा राजू से कहता है, बेटा, अगर तुम वही रोज वाली मसाला डोसा और ओनियन डोसा बनाओगे तो कैसे चलेगा बोलो। आजकल तो स्मार्ट की दुनिया है, लोग हर कुछ में नया खोजते हैं। अगर तुम कोई नए किस्म का डोसा बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ए बुढ़े, एक तो मैंने तुझे नौकरी पर रखा है, ऊपर से तुम मुझे सलाह देते हो। न्यू पीढ़ी के बारे में तुम क्या जानते हो। वहाँ पर जो प्लेट पड़े हैं जाकर उसे साफ करो। राजू के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद वो बेचारा बूढ़ा व्यक्ति चुप हो जाता है। फिर अगले सुबह से दोनों मिलकर अपने काम में लग जाते हैं। फिर राजू को अर्जेंट काम आ जाता है, वो पास वाली गली में काम से चला जाता है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अकेला था जो ठेला संभाल रहा था। तभी वहाँ पर एक ग्राहक आ जाता है, बाबूजी, राजू नहीं है क्या? मुझे अर्जेंट 2 डोसा चाहिए। बेटा, वो पास वाली गली में गया है, तुम रुको, मैं ही डोसा बनाकर देता हूँ। जब वो बूढ़ा व्यक्ति डोसा बनाने के लिए जा रहा होता है तभी वहाँ पर राजू आ जाता है। उस व्यक्ति को डोसा बनाता हुआ देखकर राजू जोर से चिल्लाता है, क्यों रे बुढ़े, अब तू डोसा बनाएगा? तुझसे तो एक प्लेट भी ठीक से धोया नहीं जाता। तुम क्या डोसा बनाओगे? चुपचाप से हट जाओ यहाँ से। उस बूढ़े व्यक्ति को ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अपमानित लगता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, वो चुपचाप हट जाता है। कुछ दिनों के बाद राजू के अगल बगल में ढेर सारे डोसे के दुकान खुल गए और राजू का धंधा मानो पूरा ठप पड़ गया। एक दिन राजू उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, दादाजी, अब लगता है मुझे ये धंधा बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये धंधा चल नहीं रहा है। अब आप भी कोई और काम ढूंढ लो। ये बात सुनने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। राजू को समझ में नहीं आता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप क्यों चला गया, उसने कुछ बोला भी नहीं। थोड़ी देर बाद फिर से वो बूढ़ा आदमी एक पैकेट में मटन लेकर उस दुकान पर पहुँचा। ये देखकर राजू बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया। राजू कुछ कहने ही वाला था, तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, राजू, तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। नाना जी ने उन हड्डियों का सूप बनाया, फिर डोसा बनाकर उस सूप के उसके ऊपर फैलाया, फिर उस सूप के ऊपर एक ऑमलेट भी बनाया। फिर मटन नल्ली डोसा बनाने के बाद राजू को उस बुढ़े ने खाने दिया। राजू बेटा, पहले ये खाओ, उसके बाद मुझे बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। फिर राजू उस डोसे को चुपचाप खाने लगा। खाने के बाद राजू को पता चला कि उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अरे वाह दादाजी, आपने तो कमाल कर दिया, इसका स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इतना बढ़िया डोसा तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। अरे अगर हम लोग ऐसा डोसा बनाएंगे तो लोग हमारे दुकान के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे। दादाजी प्लीज़, अब से आप डोसा ही बनाइए, अब से मैं प्लेट धो लिया करूँगा।
तब वो बूढ़ा व्यक्ति राजू से कहता है, बेटा एक टाइम था जब मैं शहर में डोसा बिक्री किया करता था। मेरा धंधा बहुत ही अच्छा चलता था बेटा, लेकिन मेरे बेटों ने मेरे पत्नी के मरने के बाद सारी जायदाद अपने नाम कर लिया और मुझे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे भीख मांगना पसंद नहीं था, इसीलिए मैं आ गया तुम्हारे पास काम करने, ये सोचकर कि खाने और रहने का इंतज़ाम तो हो ही जाएगा। तब राजू को समझ में आया कि उसने अनजाने में उस बूढ़े व्यक्ति का कितना ज़्यादा अपमान किया था। उसके बाद से वो बूढ़ा व्यक्ति उस ठेले पर मटन नल्ली डोसा बनाने लगा और लोगों को बेचना शुरू कर दिया और राजू ग्राहकों का ऑर्डर भी लेने लगा। फिर उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे पैसे भी कमाए।